अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ पीपीएससी एंड एफपीएससी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की बेसिकली वीडियो जो है मुख्तलिफ जो आप पब्लिक सर्विस कमीशन के, चाहे वो सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात होते हैं, उसमें जो आप टेस्ट पास करते हैं और ख़ास तौर पे उनकी जो इंटरव्यूज़ की तैयारी के सिलसिले में जो है ये वीडियो जो है वो तैयार की गई है। इसमें तमाम जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, चाहे वो पीपीएससी है, एफपीएससी है, एसपीएससी है, बीपीएससी है, एनटीएस है, ओटीएस है, लेक्चर्स है, एजुकेटर्स है, पुलिस मोटरवेज, एएसएफ, पेट्रोल ऑफिसर्स एट्सट्रा, जॉब्स प्रिपरेशन। तो इन तमाम जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए इंतहाई बुनियादी और अहमियत के हामिल जो क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो के अंदर तैयार किए गए हैं। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नवाब सलीमुल्लाह खान बिलोंग टू, आपने बताना ये है कि नवाब सलीमुल्लाह खान हु वाज द कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उनका तल्लुक़ कहाँ से था? मद्रास के साथ था, कराची या ढाका के साथ था? तो नवाब सलीमुल्लाह खान जो है ही वाज फ्राम ढाका, और ढाका जो है इस वक्त जो है वो बांग्लादेश का दारहुकूमत है। तो नवाब सलीमुल्लाह खान जो है ही बिलोंग टू ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट पंजाब पोइट? बाबा फरीद, शाह हुसैन, बुल्ले शाह। द करेक्ट आंसर इज़ बाबा फरीद। बाबा फरीद इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पोइट ऑफ पंजाब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, Who was the hero of Pak India 1965 war? Major Raja Abdul Aziz Bhatti, Major Raja Aziz Bhatti, Major Tufail. The correct answer is Major Raja Aziz Bhatti. Major Raja Aziz Bhatti जो हैं he was the hero of the Pak India 1965 war, और उन्हें उसी अजीम कुर्बानी की बुनियाद के ऊपर जो है निशान हैदर भी जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द पोइट हुज कलेक्शन ऑफ पोइट्री इज़ कॉल्ड शाह जो रसालू। तो शाह जो रसालू जो है आपने बताना ये है कि किस अजीम शायर की जो है वो कलेक्शन है। खुशहाल खान खटक, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई। द करेक्ट आंसर इज़ शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, जो कि सिंधी ज़बान के अजीम शायर हैं, और इनका तल्लुक़ जो है सूबा सिंध के साथ है, और इनका मज़ार भी जो है वो बिटशा का इलाका जो है सूबा सिंध का जो है वहाँ पे वाक़या है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ पश्तो लैंग्वेज? पश्तो लैंग्वेज की पहली बाकायदा किताब कौन सी है? उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, पटा ख़जाना और तस्कराउल औलिया। तो करेक्ट आंसर है पटा ख़जाना। पटा ख़जाना जो है दिस बुक इज़ कंसीडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑफ पश्तो लैंग्वेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान? लियाकत अली खान, कैद आज़म, मौलवी तमीज़ुद्दीन। द करेक्ट आंसर इज़ कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। और जब कैद आज़म का इंतकाल हुआ तो उसके बाद जो है मौलवी तमीज़ुद्दीन जो है ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। एक टेक्निकल बात याद रखिएगा कि जो 1935 का एक्ट जो है, जिसको प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे पाकिस्तान में नाफिज किया गया था, उसके मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो दस्तूर साज असेंबली थी, उसके सरबराह को प्रेसिडेंट का टाइटल दिया गया था। और जब 1965 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आया तो उसके बाद फिर जो है वो प्रेसिडेंट की बजाय उसके लिए स्पीकर का जो है टाइटल जो है इस्तेमाल किया गया था। तो इस वक्त जो है जो हमारी नेशनल असम्बली है उसका सरबराह स्पीकर कहलाता है, लेकिन 1947 को जो है जब पाकिस्तान की फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनी तो उसके सरबराह के लिए जो टाइटल इस्तेमाल किया गया था वो था प्रेसिडेंट। तो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी थे और पाकिस्तान की पहली दस्तूर असम्बली के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? तो पाकिस्तान जो है जो कि 1947 को जो है कायम हुआ था, और उसने कितने साल के बाद जो है अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? आफ्टर 5 ईयर्स, 9 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। द करेक्ट आंसर इज़ 9 ईयर्स। पाकिस्तान जो है उसने 9 साल के बाद जो है अपना पहला दस्तूर बनाया। बदकिस्मती से जो है जब ये आइन नाफिज हुआ, जो 9 साल की मेहनत जद्दोजहद के बाद बना था, बहुत सारा वक्त इसके ऊपर लगा था,
और बहुत थोड़े अरसे के बाद जो है, जस्ट 2.5 साल के बाद जो है ये आइन जो था इसको मनसूख कर दिया गया था, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बैड लक थी। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पेस इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। तो पाकिस्तान के अंदर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस का आगाज़ हुआ आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और उसमें जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट या ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। दिस डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। तो पाकिस्तान के दस्तूरी इत्तेफाक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो एवोल्यूशन हुआ उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है डेट इज़ कंसीडर्ड एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। तो इसको दस्तूरी इत्तेफाक के अंदर पहला डॉक्यूमेंट कहा जाता है, और इसको ये भी कहा जाता है कि इसको पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन हुआ पाकिस्तान के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुई उसमें वही मुकाम हासिल है जो कि बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन के एवोल्यूशन के अंदर जो है मैग्ना कार्टा का जो डॉक्यूमेंट है उसको बरतानवी आइन के अंदर, बरतानवी आइन के एवोल्यूशन के अंदर जो मुकाम हासिल है, तो पाकिस्तान के दस्तूरी इत्तेफाक के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है वही मुकाम हासिल है जो कि बरतानवी आइन के इर्तिका में मैग्ना कार्टा को हासिल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो पाकिस्तान की जो पहली दस्तूर असम्बली है उसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मंजूरी कब दी, 14 फरवरी 1949 और 12 मार्च 1949। द करेक्ट आंसर इज 12 मार्च 1949। और उसके बाद नया क्वेश्चन है, व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन द असम्बली। तो मोहम्मद अली बोगरा जो है जो कि पाकिस्तान के तीसरे प्राइम मिनिस्टर थे आफ्टर द ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तो उनके बाद मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला दिया था जिसको मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला कहते हैं। तो उन्होंने कब असम्बली के अंदर जो है पेश किया था, जनवरी 1953, अप्रैल 1953, अक्टूबर 1953। तो इसमें दुरुस्त जवाब है अप्रैल 1953। और आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। ये मैंने आपको बता दिया कि मोहम्मद अली बोगरा वाज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अली बोगरा कौन थे, ये पाकिस्तान के तीसरे प्राइम मिनिस्टर थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज लियाकत अली खान एंड द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज ख्वाजा नाज़मुद्दीन, और ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बाद जो है मोहम्मद अली बोगरा बिकेम द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डियर स्टूडेंट्स, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनफोर्स्ड। पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब नाफज हुआ, 8 जून 1956 को और 23 मार्च 1956 को। द करेक्ट आंसर इज 23 मार्च 1956। पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट वाज इनफोर्स्ड ऑन मार्च 23, 1956 आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 9 years। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, और दूसरा ऑप्शन है चौधरी मोहम्मद अली। द करेक्ट आंसर इज चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑन मार्च 23, 1956। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट एज वाज प्रेस्क्राइब्ड फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो है प्रेसिडेंट के लिए जो है उसके लिए उम्र की जो हद है वो क्या मुकर्रर की गई थी। व्हाट एज वाज प्रेस्क्राइब्ड फॉर प्रेसिडेंट इन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 40 years, 45 years और 50 years। द करेक्ट आंसर इज़ 40 years। तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेसिडेंट के लिए कहा गया कि ही मस्ट बी द एट द एज ऑफ 40 years। और आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन व्हाट टर्म वाज सेट फॉर द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मजहब के अतबार से, रिलीजन के अतबार से जो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए कौन सी शर्त ऐड की गई थी। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन व्हाट टर्म वाज सेट फॉर President and Prime Minister in 1956 Constitution, he may be a Muslim, और second option है he must be a Muslim। तो second option is correct option। President जो है उसके लिए ये था
ही मस्ट बी ए मुस्लिम। तो प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी था कि वो लाजमी तौर पर मुसलमान हो, लेकिन ये शर्त प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर जो है उसका तल्लुक़ किसी भी रिलीजन के साथ हो सकता था, लेकिन प्रेसिडेंट जो है उसके लिए कहा गया कि ही मस्ट बी ए मुस्लिम। तो प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी था कि मुसलमान हो, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है उसका तल्लुक़ किसी भी मज़हब के साथ जो है वो हो सकता था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एब्रोगेटेड द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? अयूब खान, टिक्का खान एंड सिकंदर मिर्ज़ा। द करेक्ट आंसर इज सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा वाज प्रेसिडेंट एट दैट टाइम एंड ही एब्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। तो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिकंदर मिर्ज़ा ने जो है उसको एब्रोगेट किया था, और उसके बाद उसने अयूब खान को जो है मार्शल लॉ लगाने का जो है वो कहा था। और इस सिकंदर मिर्ज़ा जो है उसने ये जुर्म जो है वो किया, और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, जो इंतहाई मेहनत के बाद और बहुत सारा वक्त उसके ऊपर सर्व किया गया, 9 साल लगे उसके ऊपर बनाने में, और या सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं उसने अपने ज़ाती मुफाद के लिए जो है वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एब्रोगेट कर दिया, और फिर मार्शल लॉ की राह भी हमवार की। तो ये एक घिनौना जुर्म जो है ये किसके क्रेडिट में जाता है? ये सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं ये पाकिस्तान की सियासत का इंतहाई जो है वो एक अफसोसनाक किरदार था, जिसने पाकिस्तान के अंदर जो है मार्शल लॉ की राह हमवार भी की, और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स जो है साजिशी सियासत का भी ये बानी कहा जाता है। और नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड एंड मार्शल लॉ वाज प्रोक्लेम्ड। तो पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब जो है वो उसको एब्रोगेट किया गया, कब उसको मनसूख किया गया, और मार्शल लॉ कब लगाया गया? तो उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, मई 1958 और अक्टूबर 1958। द सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो बेसिकली ये 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर को 1958 को जो है पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एब्रोगेट कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है मार्शल लॉ जो है पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ जो था वो लगाया गया। और अयूब खान जो थे ही वॉज द फर्स्ट चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हेन अयूब खान इन्फोर्स्ड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान। तो जो कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एब्रोगेट कर दिया गया था, और उसके बाद अयूब खान ने पाकिस्तान के अंदर न्याय नाफज किया। वो कब किया था? 13 मार्च 1962, 8 जून 1962, और करेक्ट आंसर है 8 जून 1962। तो 8 जून 1962 को जो है अयूब खान ने पाकिस्तान में नया आइन जो था वो नाफज किया, जो पाकिस्तान का दूसरा आइन भी जो है कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस किस्म का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑटोनोमस या प्रेसिडेंशियल? तो करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पे मुश्तमिल था, और 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया गया था, और ये तजर्बा भी पाकिस्तान के अंदर जो है नाकाम रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो पाकिस्तान का जो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पाकिस्तान को जो ऑफिशियल नेम है क्या दिया गया था? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। द सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। What official name was given to Pakistan in 1956 Constitution? The correct answer is Islamic Republic of Pakistan. और देखते हैं कि which is the next question. When Mr. Z. Bhutto launched a new constitution in the country. तो जो जुल्फ़िकार भुट्टो हैं जो कि जब पाकिस्तान जो है टूट गया था, और फिर जो ये पाकिस्तान है मगरबी पाकिस्तान जिसको कहा जाता था, तो उसमें जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में आइन का नाफज किया था। तो व्हेन जुल्फ़िकार भुट्टो लॉन्च्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री 11 अगस्त 1973, और दूसरा ऑप्शन है 14 अगस्त 1973, 17 अगस्त 1973। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जुल्फ़िकार भुट्टो ने जो है पाकिस्तान के अंदर जो तीसरा आइन नाफज किया वो था 14 अगस्त 1973 को।
और आगे देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस किस्म का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। याद रखिएगा कि 1956 में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, 1962 के अंदर जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, और 1973 के अंदर जो है दोबारा जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो गोया मुख्तसर अरसे के अंदर जो है पाकिस्तान ने 3 कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील किए और बार बार जो है सिस्टम जो है चेंज होता रहा। और देखते हैं कि नया क्वेश्चन कौन सा है, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1973 के आइन के मुताबिक जो है जो प्रेसिडेंट होता है उसको कौन इलेक्ट करता है, नेशनल असम्बली, सेनेट, प्रोविंशियल असम्बलीज, ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज। जो प्रेसिडेंट होता है उसको नेशनल मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली, मेंबर ऑफ द सेनेट और मेंबर्स ऑफ द ऑल प्रोविंशियल असम्बलीज, तमाम लोग मिलकर जो हैं वो सदर का इंतखाब करते हैं। सदर का इंतखाब जो है उसके लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो नेशनल असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान पर मुश्तमिल होता है। और देखते हैं कि नया क्वेश्चन कौन सा है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बाईकैमरल लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान के अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूशन नाफुज हुए हैं। आपने बताना ये है कि कब जो है पाकिस्तान के अंदर जो है बाईकैमरल लेजिस्लेचर का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बाईकैमरल लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, 1949, 1956, 1973। द करेक्ट आंसर इज़ 1973। 1973 के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था, जबकि 1956 में और 1962 के अंदर जो है यूनी कैमरल सिस्टम जो था वो रैज किया गया था। और आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आर्टिकल 58 टू बी वाज of Constitution of 1973 is about powers of the President to dismiss the Army Chief, powers of the President to dissolve the Provincial Assemblies, power of President to dissolve the National Assembly, power of President to dissolve the Senate। आपने बताना ये है कि 1973 के आइन के अंदर जो है जब 1985 के अंदर जो है 1985 में 8th अमेंडमेंट की गई थी और उस 8th अमेंडमेंट के अंदर जो है एक आर्टिकल शामिल किया गया था, आर्टिकल 58(2)B। तो आर्टिकल 52(2)B है, 58(2)B जो है उसके ज़रिए प्रेसिडेंट जो है उसको कौन सी खुसूसी पावर मिल गई थी, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसमिस द आर्मी चीफ, ये गलत जवाब है, ये दुरुस्त नहीं है। दूसरा है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिज़ॉल्व द प्रोविंशियल असम्बलीज, इसका मतलब भी नहीं है। और पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिज़ॉल्व द नेशनल असम्बली, तो ये जो है ये दुरुस्त जवाब है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब उसमें 1985 के अंदर जो है 8th अमेंडमेंट की गई तो उसमें एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस कराया गया 58(2)B, 58(2)B जिसको आमतौर पे हम कहते हैं। तो उसके ज़रिए जो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट सदर को एक खुसूसी इख्तियार मिल गया था जिसको इस्तेमाल करके वो नेशनल असम्बली को डिज़ॉल्व कर सकता था। नेशनल असम्बली को डिज़ॉल्व करने का मतलब ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर को और उसकी कैबिनेट को जो है वो डिज़ॉल्व कर सकता था, जबकि 1973 के आइन के मुताबिक जो है नेशनल असम्बली को डिज़ॉल्व करने का इख्तियार जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है और प्राइम मिनिस्टर की जो डिवाइस होती है उसकी डिवाइस के ऊपर जो है वो सदर जो है वो असम्बली को जो है डिज़ॉल्व कर सकता है। तो जब तक प्राइम मिनिस्टर जो है सदर को असम्बली नेशनल असम्बली को डिज़ॉल्व करने का मशवरा नहीं देगा, सदर अस खुद जो है असम्बली को डिज़ॉल्व नहीं कर सकता था। ये है 1973 का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था या पार्लियामानी जो रूल है। लेकिन जब 8th अमेंडमेंट की गई तो उस 8th अमेंडमेंट के ज़रिए सदर को ये इख्तियार हासिल हो गया कि वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जो है जब चाहे वो नेशनल असम्बली को डिज़ॉल्व कर सकता है और उसके नतीजे में ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर भी डिज़ॉल्व हो जाएगा और उसकी कैबिनेट भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये खसूसी इख्तियार जो था ये 1985 के अंदर जो अमेंडमेंट हुई उसके ज़रिए प्रेसिडेंट को हासिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कितने आर्टिकल्स हैं, 200, 259, 254, 234। द करेक्ट आंसर इज 234 आर्टिकल्स वर देयर
in the Constitution of 1956? The correct answer is 234. Our next question है, how many articles were there in the 1962 Constitution? The first option is 225, गलत. 250, the second option is correct option. जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 250 आर्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल था. 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 234 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये 250 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है. और देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? 220, ये गलत है. 240, ये भी गलत हो गया. 280, द करेक्ट आंसर इज़ 280 आर्टिकल्स. तो 1973 का जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन है वो 280 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है. तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1956 का वो 234, और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है 250, और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन 280 दफात पर मुश्तमिल है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हु वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम्स? तो 1973 के अंदर जो है किन्हें जो है नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था? कादियानीज, हिंदूज, क्रिश्चियंस, ज्यूज. द करेक्ट आंसर इज कादियानीज. इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कादियानीज वर डिक्लेयर्ड एज नॉन मुस्लिम. और देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड फातिमा जिन्नाह जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? तो फातिमा जिन्नाह जो कायद आज़म की हमशीरा हैं उन्होंने कब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कायदे तौर पे ज्वाइन किया था? 1939, 1927, 1947 और 1949. द करेक्ट आंसर इज़ 1939. तो फातिमा जिन्नाह जो हैं उन्होंने 1939 को जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कायदा तौर पे ज्वाइन किया था. और नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय, पाकिस्तान का जो कौमी परचम है डेट वाज प्रिपेयर्ड बाय अब्दुल रहमान चुगताई, लियाकत अली खान और चौधरी रहमत अली और अमीरुद्दीन कदवाई. द करेक्ट आंसर इज अमीरुद्दीन कदवाई. द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज प्रिपेयर्ड बाय अमीरुद्दीन कदवाई. और देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय लियाकत अली खान, मौलाना मजहरुद्दीन, चौधरी रहमत अली और प्रोफेसर मोहम्मद अनवर. द करेक्ट आंसर इज प्रोफेसर मोहम्मद अनवर. प्रोफेसर मोहम्मद अनवर वाज दैट पर्सन हु सजेस्टेड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पाकिस्तान. तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जो है वो जो है उसकी जो रिसर्च थी, उसका जो उसको तयन करने का जो काम था वो प्रोफेसर मोहम्मद अनवर जो हैं उन्होंने सर अंजाम दिया था. और नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान फर्स्ट काइन वाज इशूड ऑन 3 जून 1948, 6 जून 1949 और 3 जनवरी 1949. और द करेक्ट आंसर इज़ 3 जून 1948. 3 जून 1948 को जो है पाकिस्तान का जो पहला सिक्का है उसको जारी किया गया था. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वी आर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में नमक की सबसे बड़ी खान कहाँ पे पाई जाती है? वी आर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान. मंगोरा, झेलम, ख्योड़ा और नानाफदीज. द करेक्ट आंसर इज़ ख्योड़ा. तो झेलम भी इसमें दुरुस्त है क्योंकि वो झेलम में पाए जाते हैं ये माइन जो हैं, और ख्योड़ा जो है एक्चुअल जवाब उसका है ख्योड़ा. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड? ऑन 25 मार्च 1969, 29 मार्च 1969. तो 1962 का जो है कब एब्रोगेट किया गया था? ऑन 25 मार्च 1969 को, जब याह्या खान जो है उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, और उन्होंने मार्शल लॉ लगाने के बाद जो है 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे 25 मार्च को एब्रोगेट कर दिया था. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एब्रोगेटेड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकेम द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? द करेक्ट आंसर इज याह्या खान. याह्या खान जो है उन्होंने 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एब्रोगेट किया, और फिर मुल्क में जो है दूसरा मार्शल लॉ लगा के खुद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए. और इस तरह पाकिस्तान एक बार फिर जो है एक मार्शल लॉ के गिरदाब से निकला और दूसरे मार्शल लॉ के गिरदाब में फंस गया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 वाज पास्ड ऑन
22 अगस्त 1958, 18 जुलाई 1858 और 24 अक्टूबर 1858, 3 जून 1858। आपने बताना ये है कि जब 1857 को जो है 1857 को जो है जब ब्रिटिश जो थे उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर जो है कब्ज़ा कर लिया था, और उसके बाद उन्होंने पहला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसको 1858 का एक्ट कहा जाता है नाफ्स किया था। तो बेसिकली कब नाफ्स किया था, तो उसमें है 2 अगस्त 1858। द करेक्ट आंसर इज़ 2 अगस्त 1858 को जो है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है वो हिंदुस्तान के अंदर नाफज किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, द बुक खुतबात अहमदिया इज़ रिटन बाय डॉक्टर सफदर महमूद, अब्दुल हलीम सफदर, सर सैयद अमीर अली और सर सैयद अहमद ख़ान। खुतबात अहमदिया वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद ख़ान। खुतबात अहमदिया वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद ख़ान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 13 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 और 16 अगस्त 1947। द करेक्ट आंसर इज़ 15 अगस्त 1947 को जो है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट वाज इन्फोर्स्ड इन पाकिस्तान एंड इंडिया। और देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्लामा मोहम्मद इकबाल delivered his famous Allahabad address in 1929, 1930, 1931 और 1932। The correct answer is 1930। तो खुतबा इलाहाबाद जो है अल्लामा इकबाल ने 1930 को डिलीवर किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस विच कम्युनिटी वाज इन मेजॉरिटी इन द स्टेट ऑफ कश्मीर। तो जब 1947 को हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो उस वक्त कश्मीर के अंदर जो है कौन सी कम्युनिटी जो है वो अक्सरियत में थी? मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस। द करेक्ट आंसर इज़ मुस्लिम्स। Muslims were in majority at the time of independence in the valley of या in the state of Kashmir। और देखते हैं कि which is the next question। Dear student, next question है, which state was attacked by India on 11th September 1948? State of Hyderabad, Deccan or state of Jammu and Kashmir? The correct answer is state of Hyderabad, Deccan was attacked by India on 11th September 1947। तो जिस दिन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहलत हुई, उनका इंतकाल हुआ, उसी दिन जो है इंडिया ने जो है वो स्टेट जो थी हैदराबाद, दक्कन की स्टेट जो है उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था, अटैक कर दिया था। और इस तरफ जो है पाकिस्तान जो है वो एक बड़े गम और अफसोस की हालत में था, और उसका फ़ायदा उठाकर जो है उसने वहाँ पे जो है वो अटैक किया और उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, जो कि इंडिया का घनौना चेहरा जो है वो हमारे सामने रखता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, Name the language in which the Holy Quran was translated for the first time in India? Punjabi, Persian, Sindhi and Balochi। The correct answer is Persian। और देखते हैं कि which is the next question। हमारे पास next question है, dear students, मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना died in the year of 1940, 1950, 1967 और 1970। The correct answer is 1967। तो मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना जो हैं उनका जो इंतकाल है वो 1967 को हुआ, उस वक्त वो कराची में मुकीम थी। और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अहमद शाह पितरस बुखारी वास्ता फेमस राइटर ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी। द करेक्ट आंसर इज़ उर्दू। पतरस के मज़ामीन अगर आपने अब तक नहीं पढ़े तो ज़रूर पढ़िएगा। तंज़ व मज़ाह पर मुश्तमिल एक बेहतरीन अदब जो है उन्होंने तख्लीक़ किया है, पतरस के मज़ामीन के नाम से जो है बहुत मशहूर है। अहमद शाह पतरस बुखारी वाज द फेमस राइटर ऑफ द लैंग्वेज ऑफ उर्दू। और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारे इंतज़ार में है। हु रोट मौज कौसर। हु रोट मौज कौसर। आपने बताना ये है कि किताब का नाम है मौज कौसर और इसके राइटर जो हैं वो कौन हैं, तो आप बताइएगा कि हु इज़ द राइटर ऑफ द मौज कौसर। द करेक्ट आंसर इज़ अमीर खुसरू। ये जवाब नहीं है, शेख मोहम्मद इकराम। शेख मोहम्मद इकराम इज़ द करेक्ट आंसर। शेख मोहम्मद इकराम जो हैं ही इज़ द राइटर ऑफ द बुक मौज कौसर। और आइए देखते हैं
कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनाग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसको इफ्ताह किसने किया था? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद, लियाक़त अली ख़ान और अल्लामा मोहम्मद इकबाल। द करेक्ट आंसर इज़ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो है इफ्ताह किया था। और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सरदार अब्दुल रब निश्तर। सरदार अब्दुल रब निश्तर वास्ता गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। द करेक्ट आंसर इज़ पंजाब। सरदार अब्दुल रब निश्तर वास्ता गवर्नर ऑफ पंजाब। और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डी स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।